इतनी प्यारी बच्ची को अकेले लिफ्ट में आते देख लोग सरप्राइज हो गए। किसी ने रिया को चॉकलेट ऑफर की तो किसी ने उसका नाम पूछा। एक प्यारी मुस्कान देकर रिया ने सबके सवालों का जवाब दिया और लिफ्ट के बटन के पास खड़े एक आदमी से कहा, अंकल, आई कांट रीच द बटन, कैन यू प्लीज प्रेस थर्ड फ्लोर फॉर मी? उस आदमी ने स्माइल देते हुए रिया के लिए थर्ड फ्लोर का बटन दबा दिया। जैसे ही लिफ्ट से निकलकर रिया थर्ड फ्लोर के वीवीआईपी सेक्शन की ओर चलने लगी, रिया ने देखा कि लिफ्ट से रोहित, आर्यन और सनी बाहर निकले। रोहित को देखते ही रिया अपनी जगह पर स्टैचू की तरह खड़ी हो गई। उसे जल्द ही कोई तरकीब सोचनी थी, तभी सनी झुककर अपनी शूज की लेस बांधने लगा। रिया गमले के पास पहुंचने ही वाली थी कि सनी की उड़ती हुई नजर रिया पर पड़ी। रिया को देखते ही सनी चिल्ला उठा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आर्यन दो हैं, दो आर्यन हैं, आर्यन दो हैं, दो आर्यन हैं। सनी, होश में आओ, ये क्या बोल रहे हो तुम? दो आर्यन हैं भैया, आपको पता है आर्यन एक नहीं दो हैं। सनी, ये तुम क्या कह रहे हो? आइए भैया, मैं आपको दिखाता हूँ। वो रोहित को कॉरिडोर के उस हिस्से में ले गया जहाँ उसने रिया को देखा था। उसने गमले के आसपास कॉरिडोर में हर जगह ढूंढा, मगर उसे रिया वहाँ नहीं मिली। सबके सामने मेरा तमाशा बना रहे हो और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। भैया, मुझे लगता है मेरी आंखों का नंबर बदल गया है या फिर मेरा चश्मा खराब हो गया है। सारा दिन मोबाइल पर गेम खेल खेल कर तुम्हारा चश्मा खराब नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। अगर तुम्हें किसी चीज के इलाज की जरूरत है तो तुम्हारे दिमाग की। अब चलो वीवीआईपी रूम की तरफ, कोई हमारा वहां इंतजार कर रहा है। रोहित आर्यन को लेकर आगे चलने लगा। पास में रखी सर्विस ट्रॉली का एक पर्दा उठाकर रिया ने बाहर झांक कर देखा। रिया ने राहत की सांस ली। सर्विस ट्रॉली में काफी तौलिए और नैपकिन पड़े थे। रिया ने एक तौलिए को शॉल की तरह अपने कंधों पर डाल दिया और नैपकिन और टिश्यू पेपर से अपने चेहरे को ढक लिया। रिया ने एक सनग्लास उठाए और पहन लिए। वहाँ रोहित, आर्यन और सनी वीवीआईपी रूम के बेहद करीब पहुंच चुके थे। तभी आर्यन को पीछे से एक आवाज सुनाई दी, ब्रदर रुक जाओ। आर्यन ने जब पीछे मुड़कर देखा तो काफी फनी लग रही रिया दौड़ के आर्यन के पास रुकी और आर्यन से कहा, हाय, तुम्हारे डैड मेरी मॉम से मिलने जा रहे हैं। वो दोनों की मीटिंग में आखिर हम क्या करेंगे? चलो हम प्ले एरिया में जाकर खेलते हैं। सिचुएशन की सीरियसनेस समझते हुए आर्यन ने भी देर नहीं की। उसने रोहित को सिर्फ इतना कहा, मैं अपने दोस्त के साथ खेलने जा रहा हूँ। रोहित कोई जवाब दे इससे पहले आर्यन रिया के साथ प्ले एरिया की तरफ चला गया। वैसे तो रोहित आर्यन को किसी से मिलने जुलने नहीं देता था, लेकिन आज आर्यन को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था प्ले एरिया काफी सेफ है। लगता है यही है अनिका की डॉटर। हाँ, शायद इसीलिए ये भी इतनी अजीब है। कितनी फनी लग रही थी ऐसे गेटअप में। आई एम श्योर वो तुम्हें फनी लग रही होगी। अब चलो अंदर। जैसे ही रोहित और सनी अंदर जाने लगे, सनी की नजर रिया के जूतों पर पड़ी। जूतों पर नजर पड़ते ही अचानक उसे याद आया, अभी लिफ्ट के पास जब उसे लगा था कि उसने दो आर्यन को देखा था, उसने जल्दी से एक बहाना बनाया और रोहित से कहा, अब भैया आप अंदर चलें, मैं जरा बच्चों पर नजर रखता हूँ कि वो सेफ है या नहीं। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। यूं तो रोहित से तारीफ सुनकर सनी काफी खुश हो जाता है। उसने रोहित को एक फेक स्माइल दी और बच्चों के पीछे चला गया। होटल की मेन लॉबी में कामिनी, मनीषा और गौतम डोगरा परिवार का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कुणाल होटल लॉबी में आया। कुणाल का उतरा हुआ चेहरा देखकर कामिनी ने उसे चीयर करने की कोशिश की। देखो कैसी हालत करती है उस अनिका ने कुणाल की। आखिर इतना बड़ा धोखा कोई कैसे दे सकता है? क्या हुआ कुणाल, कोई टेंशन है? अगर कोई टेंशन है तो मुझे बताओ। व्हाट कैन यू डू? आप क्या मदद कर सकते हैं मेरी? मेरा मतलब वो नहीं था कुणाल। मैं जानता हूँ तुम स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तुम्हें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें टेंशन में देखा इसलिए पूछ लिया। कुणाल इस वक्त किसी से कोई बात करने के मूड में नहीं था, ना ही वो गौतम के परिवार से मिलना चाहता था। तभी कुणाल को उसके एक बिजनेस एजेंट का फोन आया। उस बिजनेस एजेंट ने कुणाल से कहा कि दिल्ली वाले मल्होत्रा इस वक्त मनाली में होटल पैराडाइज की वीवीआईपी रूम में किसी से मीटिंग कर रहे हैं। ये बात सुनते ही कुणाल के चेहरे पर चमक आ गई। जैसे ही रोहित वीवीआईपी रूम में दाखिल हुआ, अनिका उसे देखकर सरप्राइज हो गई। उसने नहीं सोचा था कि उसके मामा उसे जिससे मिलाना चाहते थे वो रोहित मारवा था। जैसे ही रोहित और अनिका की नजरें मिली, हमेशा की तरह वो एक दूसरे को देखते रह गए। थोड़ी देर एक दूसरे को देखने के बाद रोहित ने अनिका से कहा, वो मैं मेरे बेटे आर्यन को लेकर आया था आपसे मिलने, मगर मुझे लगता है आपकी बेटी उसे बाहर मिल गई और दोनों बच्चे प्ले एरिया में खेलने गए हैं।
माफ कीजिएगा, वो मेरी बेटी थोड़ी शैतान है, मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर उन्हें लेकर आती हूँ। अनिका जल्दी में वीवीआईपी रूम के दरवाजे से बाहर निकल गई। 4th फ्लोर पर पहुंचते ही कुणाल ने गौतम और कामिनी से कहा, आप लोग रेस्टोरेंट में जाएं, मैं अभी एक फोन कॉल निपटा कर आता हूँ। कुणाल झूठ मूठ फोन पर किसी से बात करते हुए स्टेयरकेस से नीचे की ओर उतर गया। कुणाल जैसे ही कॉरिडोर में आगे चलने लगा, एक लड़की से टकराया। दोनों टकराकर एक दूसरे को सॉरी कहने लगे। तभी कुणाल ने देखा कि वो जिस लड़की से टकराया था वो अनिका थी। अनिका को देखते ही कुणाल को एक बात का पता चल गया था कि वो इतने दिनों से सिर्फ इसलिए डिप्रेस था क्योंकि वो अनिका को मिस कर रहा था। आई लव यू। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।